हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम देखो स्टूडेंट पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट की देखो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले आपको इंटीरियर पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, बी से ए बिलोंग टू आर, ए इज एनी रियल नंबर। ठीक है, वहां पे देखो इंटीरियर पॉइंट जब हमने पढ़ा था तब ए क्या था, ए बिलोंग टू एस था। इंटीरियर पॉइंट के लिए ये जो ए पॉइंट है वो एस में होना चाहिए, बट एक्सटीरियर पॉइंट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है एस में हो। ठीक है, ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है ए हमारा। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, ए बिलोंग टू आर, ए इज एनी रियल नंबर, इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस का एक्सटीरियर पॉइंट हम इसको कहेंगे इफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। ए हमारा किसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट का। कहने का मतलब है इस एस के अलावा, वो हम रियल पढ़ रहे हैं तो रियल से ही हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, यानी कि रियल लाइन पे सब कुछ करना है। तो एस के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है उसे बोलेंगे हम एस कॉम्प्लीमेंट रियल लाइन पे। ठीक है ना, तो एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ए हमारा इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होता है कि ए पे हम नेबरहुड बनाए, वो पूरा का पूरा नेबरहुड हमारा एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम ए को बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट किसका, एस कॉम्प्लीमेंट का। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को देखो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन बी से ए बिलोंग टू आर इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कि हम नेबरहुड बनाएंगे ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन एस के साथ करें जो भी सेट हमने लिया है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, इम्पटी। यानी कि इस नेबरहुड और इस एस के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज एन हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस का। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन अच्छी है, कोई सी भी आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों ध्यान रख सकते हैं, किसी भी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल पे, है ना। डेफिनेशन तभी क्लियर होती है जब हम एग्जाम्पल करते हैं अच्छे से, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, सबसेट है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम एक ए पॉइंट लेंगे, हमें देखो इससे तो लेना ही नहीं है पॉइंट, है ना। अभी इससे भी लेंगे, देखो आपको भी दिखा देंगे, इससे लेंगे तो क्या होगा, ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, ये रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, ये हमने ले लिया एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, ये हमारा सेट एस है। ठीक है, ये हमारा सेट एस। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी पॉइंट हम रियल नंबर, कोई सा भी इज एनी रियल नंबर। ठीक है, अब ये बाहर वाला जो बच रहा है एस, तो ये हो गया, एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि जो बाहर जितना भी बचा हुआ पार्ट है ना इस रियल लाइन पे, वो हो जाएगा हमारा एस का कॉम्प्लीमेंट। राइट साइड में ये वाला पार्ट और लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट, ये पूरा हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। यानी कि एस के अलावा जितना भी बच रहा है रियल लाइन पे वो सारा का सारा एस कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो इस एस कॉम्प्लीमेंट में हम कहीं पे भी कोई भी रियल नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लो ए कोई पॉइंट लिया। ठीक है, इसका बनाया हमने नेबरहुड, डेल्टा तो अपने हिसाब से कोई भी डेल्टा लेना है, देयर एग्जिस्ट, है ना, कम से कम एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए। तो डेल्टा हमने लिया, एक बनाया हमने नेबरहुड यहाँ पे, तो नेबरहुड हमारा बनेगा ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा। अब इस नेबरहुड देखो, ये पूरा का पूरा नेबरहुड हमारा कहाँ कंटेंट कर रहा है, पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट कर रहा है कि नहीं। पहली वाली अगर डेफिनेशन पे हम जाए तो ये पूरा का पूरा नेबरहुड हमारा एस कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। किस इंटीरियर पॉइंट किस में है, एस कॉम्प्लीमेंट में इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब ए क्या हो गया हमारा, ए हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो गया किसका, एस का। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन पे आओ, ये तुमने पहली डेफिनेशन यूज कर दी, अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी ए रियल नंबर हमने लिया, उसका बनाया हमने नेबरहुड। ठीक है, ये नेबरहुड बनाया हमने ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ करें। एस तो ये है हमारा, देखो 0 1 इंटरवल पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पॉइंट इसमें लाई कर रहे हैं। इसका इंटरसेक्शन हमने कराया एस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 5। देखो इस नेबरहुड में और इस एस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। बहुत
डिफरेंस है, ठीक है। तो 5 मिला, तो इसका मतलब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है कि ए हमारा क्या है, ए हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है किसका, एस का, ठीक है। तो ये ए पॉइंट कोई सा भी रियल नंबर आप कहीं पे भी ले सकते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, बस कॉम्प्लीमेंट में हमें लेना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हम कॉम्प्लीमेंट के अलावा अगर एस में लेते हैं तो क्या होता है, तो देखो हम आपको बता दे रहे हैं। मान लो आपने बाउंड्री पॉइंट ही ले लिया, यहीं से देखो फेल कर जाएगा, अंदर तो कर ही जाएगा। बाउंड्री पॉइंट अगर आपने देखो ए बराबर 1 को चेक करें, है तो ए बराबर 1 भी तो हमारा रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर 1 को आप चेक करें ये हमारा एस का एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो ए पे हमने बनाया, 1 पे बनाया नेबरहुड, ठीक है। अब देखो 1 पे जो हमने नेबरहुड बनाया 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, अब हमारी पहली वाली डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, ये पूरा का पूरा नेबरहुड हमारा किस में कंटेंट करना चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट में। बट यहाँ पे देखो आधा नेबरहुड तो हमारा एस के अंदर चला गया ना, यानी बहुत सारे पॉइंट लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट रैशनल या रैशनल पॉइंट जो हमारे एस के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट नहीं कर रहा है एस कॉम्प्लीमेंट में। अगर आप सेकंड डेफिनेशन में जाते हैं तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन एस के साथ करें तो 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड के बहुत सारे पॉइंट हमारे नेबरहुड और एस के अंदर कॉमन आ रहे हैं, तो ये कभी भी इम्पटी ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 1 हमारा क्या है, 1 इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, कि ये कोई भी डेफिनेशन हमारे होल्ड ही नहीं कर रहा है, नॉट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम अंदर ले लेंगे तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो वो तो होगा ही नहीं जब बाउंड्री का ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट क्या है ना। अगर हम लिखें एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, इस एस के यानी क्लोज इंटरवल 0 के एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इधर आप कोई सा भी पॉइंट लो माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 हमारा ओपन है, हमने 0 को लेना ही नहीं है, 0 इसी तरीके से 0 भी हमारा यहाँ का देखो राइट साइड का जो आएगा हमारा नेबरहुड वो बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, तो नॉन फाई आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यानी कि इधर के जितने भी पॉइंट हम लेंगे 0 के अलावा इधर के लेफ्ट साइड के जितने पॉइंट सारे सारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे इन द सेम कंडीशन से, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 को भी नहीं लेना, 1 इज नॉट ए एक्सटीरियर पॉइंट। तो 1 से लेके इन्फिनिटी यानी कि इस इधर पूरे जितने राइट साइड में जितना भी हमारा रियल लाइन, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए एक्सटीरियर पॉइंट हो गए किसके, एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 पर, ठीक है। तो 0 और 1, अब देखो इंटीरियर पॉइंट भी हमने पढ़ा था, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा नेबरहुड एस के अंदर कंटेंट करना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है। तो यहाँ जब हमने वहां पे ये भी एग्जांपल किया था, तो इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आया था, ओपन 0 बनाया था, क्योंकि 0 और 1 तो इंटीरियर पॉइंट है नहीं। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि 0, ये जो 0 है ये ना तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और ना ही इंटीरियर पॉइंट है ना, ये भी यहाँ से कंक्लूजन निकला, 0 और 1, 0 ना तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है ना ही इंटीरियर पॉइंट है, इसी तरीके से 1, 1 हमारा ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि इस सेट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो ना तो हमारे एक्सटीरियर पॉइंट है ना ही इंटीरियर पॉइंट। तो 0 1 दो ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों डेफिनेशन को फेल करते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन पे जाइए और डेफिनेशन से चेक करिए, दोनों डेफिनेशन को फेल करते हैं। तो 0 ना तो हमारा इंटीरियर पॉइंट और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 एंड 1 नॉट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इन एस, एस में 0 ना तो हमारा इंटीरियर और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है हमारा एस इज इक्वल टू रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, कोई एक करते हैं सेम, दूसरा भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो रैशनल नंबर जो होता है हमारा, रैशनल नंबर तो पूरे रियल लाइन पे लाई करते हैं, देखो ये रियल लाइन है हर जगह डिस्क्रीट हुआ है ना, रैशनल नंबर हमेशा डिस्क्रीट पॉइंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना, पॉइंट में लाई करेगा। उसके बीच में अगर कोई भी दो रेशनल लेंगे उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होंगे, है ना। तो इस तरीके से लाई करता है हमारा ये रियल लाइन है, इस पे देखो बहुत सारे रैशनल लाई कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं इस रैशनल नंबर के लिए कि इस रैशनल नंबर में एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा। तो अब देखो कोई सा भी तुम रियल नंबर ले लो यहाँ पे, अब तुम जब भी नेबरहुड बनाओगे, है ना, ए कोई ये पॉइंट हमने लिया रियल नंबर में, तो नेबरहुड बनाओगे ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा। अब किसी भी डेफिनेशन पे चले जाओ आप, मान लो है ना ये एस है, तो
इंटरसेक्शन एस के साथ करोगे तो ये देखो, अब तुमने कितनी भी डिस्टेंस से कितना भी छोटा नेबरहुड बनाओगे तो इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएंगे, है ना, जो कि हमारे इसमें तो सारे रैशनल है, जो कि हमारे कॉमन आएंगे। तो इसका मतलब ये तो फाइव कभी नहीं आएगा। कोई सा भी पूरी रियल लाइन पे आप कहीं पे भी कोई सा भी रैशनल नंबर उठा लो और नेबरहुड बनाओगे तो इसके साथ तो कॉमन आएंगे ही आएंगे पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड में रैशनल भी होंगे। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन कभी ओल्ड नहीं होगी, हमेशा नॉन फाई आएगा, इम्पटी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि कोई भी रैशनल यानी कि कोई भी पॉइंट रियल नंबर का कोई भी पॉइंट, है ना, भले ही तुम्हारा ए, अगर हम इर्रेशनल भी ले लें, अगर ए को रियल नंबर लिया है तो ए को हम इर्रेशनल भी ले सकते हैं। तो इर्रेशनल लेने के बाद भी अगर आप नेबरहुड बनाएंगे तो उस नेबरहुड में रैशनल तो आएंगे ही आएंगे, जो हमारे की कॉमन आ जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं रखेगा, अपने किसी भी पॉइंट का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं रखेगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ क्यू, क्यू के एक्सटीरियर पॉइंट का सेट क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, समझ गए फाई क्यों आएगा, है ना। इसी तरीके से आप क्यू कॉम्प्लीमेंट का चेक कर सकते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर में कोई सा भी नेबरहुड बनाओगे, नेबरहुड में इर्रेशनल नंबर आएंगे जो कि इसके साथ कॉमन आएंगे, तो कभी भी नॉन इम्पटी नहीं आएगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट इर्रेशनल नंबर का भी क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट इसका क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज तो यहाँ हमें पता चल गई ये चीज, लेकिन हमने इंटीरियर पॉइंट जब पढ़ा था तो इंटीरियर पॉइंट में भी हमने पढ़ा था कि रैशनल और इर्रेशनल के इंटीरियर का जो सेट होता है वो फाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि नेबरहुड पूरा का पूरा क्यू के अंदर कंटेंट करना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है ना। नेबरहुड कोई सा भी नेबरहुड बनाओ, ए माइनस टेल्टा ए प्लस टेल्टा, क्यू के अंदर कभी कंटेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस नेबरहुड के अंदर इर्रेशनल पॉइंट भी आएंगे तो ये कभी क्यू के अंदर, तो इसका मतलब ए पॉइंट कभी भी हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो इंटीरियर पॉइंट के लिए भी क्या आता है, सारे फाई सेट आते हैं। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कि कोई भी रियल नंबर, नो रियल नंबर which is exterior or interior of q और q complement, यानी कि रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होता है उसके इंटीरियर पॉइंट का सेट भी फाई होता है, यानी कि इंटीरियर पॉइंट भी उसमें कोई भी नहीं होता है और एक्सटीरियर पॉइंट भी कोई भी नहीं होता है, दोनों का सेट फाई होता है। इन द सेम वे क्यू कॉम्प्लीमेंट का, इसके भी इंटीरियर पॉइंट का सेट फाई होता है, एम्पटी सेट, और एक्सटीरियर पॉइंट का भी सेट एम्पटी सेट होता है। तो समझ में आई, इसलिए एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, इसके एक्सटीरियर पॉइंट का हमें सेट बताना है। ठीक है, तो देखो आप ये रियल लाइन है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरीके से लाई करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके एक्सटीरियर पॉइंट का सेट बताना है, देखो हमें, तो एक कोई सा भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, है ना, कोई सा भी रियल नंबर ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लिया, इसका बनाया हमने नेबरहुड, है ना, ए माइनस टेल्टा और ए प्लस टेल्टा। अब इसका इंटरसेक्शन हम करें एस के साथ, यानी कि नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर लिया है तो नेचुरल नंबर के साथ इसका इंटरसेक्शन करें तो हमें फाइव मिलना चाहिए। तो अगर फाइव मिल रहा है तो डेल्टा इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें फाइव मिले, तो ये जो ए रियल नंबर हमने लिया है ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने रियल नंबर को टू ही ले लिया है ना, रियल नंबर टू ले लिया है, अब टू पे आप कोई सा भी नेबरहुड बनाएंगे, है ना, टू पे भी कोई सा भी नेबरहुड अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, देखो टू माइनस डेल्टा और टू प्लस डेल्टा, इस पे कोई सा भी नेबरहुड अगर आप बनाते हैं तो नेबरहुड देखो इसका इंटरसेक्शन एन के साथ करेंगे तो देखो ये टू पॉइंट तो कॉमन आएगा ही आएगा, यानी कि क्या कॉमन आ रहा है, टू तो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन एम्पटी आया, तो कंडीशन फेल कर रहा है। तो यहां से ये पता चला कि अगर S से आप कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट हमारा एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन फेल कर रहा है। तो S से बाहर का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, वो कोई सा भी रैशनल पॉइंट बना लेंगे, तो उसका इंटरसेक्शन अगर आप नेचुरल नंबर के साथ करेंगे तो हमेशा ये कंडीशन होल्ड करेगा, फाई आएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि नेचुरल नंबर के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे हमारे रियल नंबर पे, वो सारे के सारे एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, एस के होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से पता चल गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक्सटीरियर पॉइंट का सेट क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर में से हमें क्या माइनस करना है, नेचुरल नंबर को हटा दो।
नेचुरल नंबर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यही कॉमन आ रहा है यहाँ पे। जो भी नेचुरल नंबर लेंगे वो तो कॉमन आ ही जाएगा। तो नेचुरल नंबर को हमने पूरी रियल लाइन से हटा दिया, तो सारे के सारे हमारे एक्सटीरियर पॉइंट आ गए किसके, नेचुरल नंबर के। इन द सेम वे आप सेट ऑफ इंटीजर के चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, रियल नंबर में से यही कॉमन आएंगे तो इनको हमने हटा दिया, तो इसके एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ जेड का क्या बन जाएगा, आर माइनस जेड। समझ में आई बात। अब इसको और देख लेते हैं, देखो रियल नंबर को। अब क्या कह रहे हैं, रियल नंबर, रियल नंबर तो पूरी रियल लाइन ही है, कहीं पे भी पॉइंट ले लो। अब इसमें तुम कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लोगे, नेबरहुड बनाओगे ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और उसका इंटरसेक्शन आर के साथ करोगे तो पूरा का पूरा नेबरहुड कॉमन आएगा, वो रियल लाइन पे है। रियल लाइन पे जो कुछ भी काम करोगे तो आर के साथ तो कॉमन आना ही आना है उसे, तो पूरा का पूरा नेबरहुड कॉमन आ जाएगा ए माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो कभी भी फाई नहीं आएगा। तो यहाँ से ये पता चला हमें कि एक्सटीरियर पॉइंट रियल नंबर का क्या होगा, हमेशा एम्पटी सेट। कोई भी एलिमेंट हमारा एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा, कभी भी फाई नहीं आएगा, हमेशा नॉन फाई आएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट आपको समझ में आया होगा विद एग्जांपल के, अच्छे एग्जांपल हैं सारे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी डिस्कशन करना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी एग्जांपल में प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।